कारोस जो ठीक है, उनको उनके बारे में हमको पढ़ना है। देखो ये क्या था बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाउ टू मेजर द लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। हम मोलर कंडक्टिविटी को हाउ टू मेजर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी किससे मेजर की जाती है? कार्लोस लॉ। अब ये कार्लोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये क्या है? देखो बेटा, लिमिटिंग molar conductivity of electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of ion and cation of the electrolytes at limiting molar concentration। अच्छा, ये ऐसे समझो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, यही एक अपने आप में बड़ी बात है बेटा। इस वर्ड को समझो, मेन वर्ड ये है। अब इस वर्ड से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? ऐसा समझो कि आपके जो फैमिली में है, ठीक है, कोई फंक्शन होता है, तो फंक्शन में हर एक फैमिली के मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है ना? ऐसा थोड़ा होता है कि केवल बड़ा जो बूढ़े लोग हैं, दादा हैं, वही काम करेंगे, बाकी लोग बस बैठ के हवन करेंगे। ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कार्लोस ने बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the ion and cation of the electrolyte at limiting molar concentration। अच्छा, अर्थ इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर द इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे तो बेटा इसको लेमडा बोलते हैं, ये लेमडा, ठीक है। यहां पर देखो, लेमडा नॉट Na प्लस आयन प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस आयन। तो Na का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल, ठीक है, ये दैट्स पार्टी है घर की, तो वहां पे Na का भी काम कर रहा होगा और Cl की आंश का जो सम होगा वो पूरा होगा क्या? NaCl का मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये मोलर कंडक्टिविटी, ये लेमडा है, लेमडा। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी NaCl is equal to lambda naught Na plus ion plus lambda naught Cl minus ion। तो NaCl क्या है बेटा? ये घर है, पूरा होम है। Na प्लस उसके सदस्य हैं, वहां पे घर पे एक पार्टी हुआ है, पार्टी में तो सभी लोग काम करेंगे ना, वही लिखा हुआ है उसमें। मुस्कान, समझ में आया बेटा कि मैं इसको दोबारा बताऊं? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट करना, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है? देखो, हमें निकालना होता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा देखो कैसे, मोलर कंडक्टिविटी
की क्या होगी, तो Na प्लस Cl माइनस आयन का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये लिखा हुआ है कि द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। इसको ऐसे समझेंगे कि घर के अंदर, घर में क्या है, पार्टी हो रही है, पार्टी में जितने भी सदस्य हैं वो सब थोड़ा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़ा आदमी ही काम करेगा, और सब लोग करते ही करते हैं ऐसा। यस आपके भी फैमिली में कुछ काम होता होगा, देखते होगे सब लोग अपना अपना हाथ बटाते हैं, है ना? यस हाँ। तो लिखा हुआ है, if an electrolyte on dissociation given V plus cation and V minus anion, then its limiting molar conductivity is given by, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Y प्लस आयन लेमडा नॉट प्लस Y माइनस लेमडा नॉट माइनस। तो देखो बेटा, जो प्लस वाला कैटायन वाला होगा, ठीक है, तो कैटायन को साथ ये वाला कैटायन लिखेंगे प्लस के साथ, जो एनायन होगा उसको एनायन लेमडा नॉट साथ लिखेंगे। क्या कमी है? कमी नहीं, कमी तो है। बेटा क्लियर है ना? देखो तो यहाँ पर लिखो, देखो वेयर लेमडा नॉट प्लस एंड लेमडा नॉट माइनस आर द लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, सॉरी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। देखो अच्छा क्वेश्चन इस पे, अब देखो कैलकुलेट, ठीक है, lambda not m for CaCl2 from the data given, lambda not Ca है, ठीक है, तो lambda not Ca plus 2 is equal to 119.0 सो ऑन। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको आंसर, तो यहाँ पर देखो ये लिखेंगे हम लोग, ये ब्रेक कैसे होगा बेटा, Ca प्लस 2 आयन प्लस 2 Cl माइनस आयन ब्रेक होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दैट Ca प्लस 2 लेमडा नॉट Cl माइनस आयन। तो अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा क्या है, ये कितनी वैल्यू रखी है इसके लिए, 1190 प्लस 2 इंटू इतना। देखो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, ये होगा
बेटा सही है, समझ में आई? इसको और मैं समझाऊं? ठीक, देखो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिडिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका, हैज लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये क्या है? इन सच इलेक्ट्रोलाइट the change in molar conductivity with dilution is due to increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in a total volume of the solution that contain 1 mole of electrolyte। देखो यहाँ पर ग्राफ देखो, इसका ये ग्राफ जरूर पढ़ना है अपने को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अच्छा पीछे वाला पूरा लिख लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा ये वाला? ये आज का लास्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन। वो क्या है? फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टेपली on the dilution, so on the figure, but at the limiting concentration or infinite dilution electrolyte dissociate completely, alpha is equal to 1 at such low concentration of conductivity of the solution is so low that the cannot measure experimentally। तो बेटा जो एक्सपेरिमेंटली है उसको मेजर नहीं कर सकते। अरे कोई हैक सेशन में सब चले गए भाई? Yes, sir. मुस्कान? Yes, sir. चलिए बोलिए एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग टू कोरलॉस लॉ, the limiting value of the molar conductivity of an electrolyte A2B3। अच्छा बोलिए बेटा इसको। क्या ये डी पार्ट सही होगा इसका? क्यों होगा? देखो जो A2 है B3 है वो ब्रेक कैसे होगा? 3A प्लस आयन पे, टू प्लस एंड 3B माइनस। इसको कैसे लिखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी A2B3 is equal to 2 lambda A plus 3 ion plus 3 lambda B3 minus 2 ion। लिखेंगे बेटा ऐसा?
मुस्कान बेटा ये सही है इतना? चलिए देखिए आगे, एप्लीकेशन ऑफ कार्लोस लॉ। फर्स्ट वन, एक्टिविटीज जितने भी हो रहे हैं सब बच्चे को पूरी एक्टिविटी रिकॉर्डेड वीडियो हिंदी और इंग्लिश में। बेटा आपके कोर्स में कुछ एक्टिविटी भी हो रही है क्या हिंदी इंग्लिश में? सर इंग्लिश का क्लास तो हमारे में होता ही नहीं है। तो आप एक काम करिए, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए बेटा, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इज द ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग ऑफ कार्लोस इज द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। देखो बेटा कैसे करेंगे ये। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा ये सब कैसे हो गया, ये सब पता है ना, ये कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको हम यदि क्वेश्चन समझेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटेट आर 126.4 किसके लिए है? देखो यहाँ पर ये बहुत ध्यान से पूरा सुन लेना बेटा, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है? तो देखो NaCl को जब ब्रेक करो तो Na प्लस Cl माइनस आयन, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? कुछ ऐसे। HCl कैसे होगा? H प्लस आयन Cl माइनस आयन। अच्छा अब देखो बेटा, जो एसिडिक एसिड का है तो ये क्या है? CH3 COO Na रिवर्सिबल टू CH3 COO माइनस आयन प्लस Na प्लस आयन। देखो बेटा कैसे करते हैं, पहले आप इसको लिखिए, ये है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी फॉर दैट, ठीक है, एसिडिक एसिड के लिए। निकालना है मुझे। अब देखो जो NaCl है, HCl है, HCl को आप ब्रेक करिए ऐसे दो पार्ट में। और देखो सोडियम एसीटेट है ना ये, तो इसे भी आप ब्रेक करिए ऐसे। कैसे ब्रेक करोगे? तो HCl को ब्रेक किया बेटा H प्लस आयन Cl माइनस आयन पे। अब देखो तो ये कैसे लिखोगे आप? लेमडा नॉट H प्लस आयन प्लस लेमडा नॉट
Cl माइनस आयन। अब देखो जब ये सोडियम एसिटेट वाला केस होगा तो कैसे होगा बेटा, सोडियम एसिटेट इस तो Na प्लस एसिटेट माइनस आयन, तो अब ये कैसे होगा, लेमडा नॉट Ac माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस होगा। अब देखो इसको देखो, अब ये कैसे लिखा गया, अब NaCl तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि एक बार ये आ चुका है ये, तो अब इस जो आ गया है उसका नेगेटिव लिख दीजिए आप। ऐसे ही Na का है तो उसको आप नेगेटिव लिख दीजिए। जो एक बार आ चुका है उसका आप नेगेटिव साइन लगा के लिख दीजिएगा। मतलब क्या है, रिपीट वैल्यू दैट्स नेगेटिव साइन। अब देखो वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी HCl की 425.9 एंड इसकी वैल्यू कितनी थी 91। NaCl की वैल्यू कितनी थी 126.4, पर ये माइनस में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इतनी। बोलो बच्चा पार्टी सही है। जरा अटेंडेंस बोल दीजिएगा।